हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आप लोगों का आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आइए चलते हैं मेन मुद्दे पे। जो जिस चीज़ पे मैं बात करने आई हूँ उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यार यूट्यूब पे तो ना जाने क्या हो गया है बेटू। यूट्यूब पे ना जाने क्या हो गया है, क्या क्या सॉरी, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो बाबू ज़रूर आके उस पर टी टू टा करने लगता है। तो रही बात ये कि यार लोग, हार्दिक नहीं यार, यूट्यूब पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब उनको ये नहीं है कि वो ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे छटे हुए इंटेलिजेंट वही है और सब तो बेवकूफ़ है और सब कुछ बेवकूफ़ है। ये किसी को कुछ भी कह दे, किसी को मतलब किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे, कुछ भी कर दे, तो ये इनको मतलब वो चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन अगर यही चीज़ पे इनके खिलाफ कोई भी कुछ बोल दे तो वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होती। ये मिर्ची, जैसे मिर्ची लगती है ना, उसी तरह इनको भी मिर्ची लग जाती है और ये तिलमिला बौखला जाती हैं। इनको समझ में नहीं आता कि ये करे क्या, फिर उस दौरान ये कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं ये पहली बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जब भी कुछ बोलते हो, जब भी कुछ करते हो, तो वीडियो को हाइड क्यों करते हो? रहने दिया करो ना पब्लिक में, देखने दो पब्लिक को। और दूसरी बात मैडम जी, आप किसी को भी कुछ बोल दो, मुझे आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप किसी के जो आपको लगा, आपने किसी के बारे में बोला, तो वैसे मुझे भी आपके बारे में जो लगा है मैं वही बोल रही हूँ। आप बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आपको वो चीज़ें गलत लगी थी, आपने बोला था, वैसे जो मुझे चीज़ें गलत लग रही है मैं बोल रही हूँ। आप किसी के भी मतलब सोशल मीडिया पे आके किसी के भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो, किसी के भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के बाद आप बोल दो कि मतलब उड़ाने के बाद आप आ जाओ सोशल मीडिया पे, फिर बोल दो भैया सॉरी मेरी गलती हो गई थी, मतलब मुझे जो लगा वही मैंने कर दिया, ये कोई व्यू का चक्कर नहीं था, बस ऐसे ही मैंने मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। तो मैडम जी मैं भी ये बोल रही हूँ कि ऐसे मुझे लगा तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और कोई चक्कर नहीं है ऐसे बोलने में, किसका क्या जाता है, मैं भी बोल दी। तो रही बात, पहले मैं इनको बहुत अच्छा समझती थी, बट मैं जब इधर से थोड़ी सी जानकारी उधर से थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की तो मुझे पता चला कि क्या, छोड़ो, हाँ जो भी पता चला छोड़ो, जो भी हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मतलब आप सोशल मीडिया पे किसी की भी इज्जत उड़ा दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो, फिर दूसरे दिन एक छोटा सा वीडियो डालो सॉरी वाला, तो यार ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब सोशल मीडिया पे किसी की धज्जियाँ उड़ा दो और फिर सॉरी बोल दो, ये तो वही कहावत हुई, किसी का गला काट दो फिर सॉरी बोल दो, इंसान मर भी जाएगा और फिर कोई काम नहीं। तो ये तो गलत बात हुई। और रही बात, अगर कमान से तीर निकलती है ना तो वो वापस नहीं आती है। इसलिए मैडम जी अगर जब आपको इतना शर्मिंदगी महसूस हो रहा है उस बात के लिए, तो आप थोड़ा सा यहाँ से दिमाग से सोच लिया करो, फिर जाके बोला करो किसी के बारे में। किसी को इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए। आप जैसी हो, आपकी पर्सनालिटी है, जो दूसरा कोई है उसकी पर्सनालिटी है, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे जीते, हमारा कैसा खान पान है, मतलब सबका चीज़ें सब चीज़ अलग होती हैं। ये नहीं है कि एक ही तरह सबके रहन सहन सब कुछ हो, तो ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ, इनके बारे में एक बात मुझे और पता चली है कि जिन्होंने इनको आज थोड़ा यहाँ तक ला दिया है, जिनके बदौलत ये आज बोल रही हैं, जब ये उनकी नहीं हुई तो किसी और की क्या हो सकती है? इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है। तो जो भी मुझे लगा मैंने आपके बारे में बोला, जैसे कि आपको जो लगा था आपने बोला था, वैसे मुझे जो लगा मैंने भी बोल दी। इनको आप थोड़ा साइड करते हैं, दूसरे मैडम की बात कर लेते हैं। ये मैडम पहले क्या था कि ये मैडम ऐसा करती थी कि अपना रोना रोती थी, हर यूट्यूबरों के पास जाके अपना जो है रोना रोती थी, रोती रहती थी कि मैं बीमार हूँ, मेरे 2 बच्चे उनको खाने के लिए नहीं हो रहा है, मेरा पति कुछ नहीं करता, तो मतलब बहुत ज़्यादा रोना रोती थी। फिर उसके बाद ये सबसे कहती थी कि प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करो। इन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब जितना होता है ना रोना रोना उतना इन्होंने रोया। तो
तो सभी ने जब इनका ये चीज़ें देखा तो सभी ने सपोर्ट करने की सोची। यार हम लोग थोड़ा दिल के वो है ना, तो हम लोगों ने फुल्ली उनका सपोर्ट किया, फुल वॉच करती थी, अच्छे कमेंट करती थी, सब कुछ करती थी। फिर वो उस पर हार्ट अपना दिया करती थी और कमेंट का रिप्लाई किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने इस जिनका मैंने नाम दिया ना, इस यूट्यूबर को पकड़ा और इनको बदनाम कर दिया। बदनाम में क्या बोला कि ये देवी बनती हैं, सबकी मदद करती हैं, इनसे जब मैंने मदद मांगी तो इन्होंने मेरी मदद नहीं की, वगैरह वगैरह। जाके देख लेना, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तो इन्होंने बहुत हद तक उनकी बुराई की और फिर उनकी बुराई करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब जो उनके दोस्त थे उसका मतलब उन्होंने किनारा काट दिया। अरे यार, कोई तुमसे हेल्प तो नहीं मांग रहा है ना, कोई तुमसे ये नहीं कर रहा कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो या कुछ भी कर दो। यार अगर दोस्ती है तो दोस्ती निभाओ ना। जो पहले से तुम्हें प्यार और सपोर्ट करते थे उनका सपोर्ट मत करो। मैं ये नहीं करी कि आप सपोर्ट करो, लेकिन हाँ, जैसे पहले कमेंट का रिप्लाई करती थी, हार्ट दे दी थी। नहीं कमेंट का रिप्लाई कर पा रही तो हार्ट तो अपना दे ही दो, है कि नहीं। तो वो चीज़ें अब ये नहीं करती हैं, मतलब वो अब ये नहीं करती हैं। ये कमेंट को डिलीट कर देती हैं या फिर पढ़ती तो है ही, फिर उसके बाद डिलीट कर देती हैं। इनको ये लगता है कि ना कहीं ये मुझसे हेल्प ना मांग ले। तो मैडम जी, आपसे कोई हेल्प नहीं मांगता है, लेकिन आपकी नीयत का तो पता चलता है कि आप कैसे हो। पहले कैसे आप रोना रोती थी और अब आप कितनी बदल गई हो। तो यार कैसे कैसे लोग हैं, मुझे तो ये इस यूट्यूब पे मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग, जब हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कुछ भी नहीं जानते। बस जो उनके वीडियो होते हैं, जो कुछ देखते हैं, वही थोड़ा सा नॉलेज सबको हो जाती है। जब ये उन लोगों को नहीं रहने दे रहे हैं, मतलब उन लोगों का जीना हराम कर दिया है, उन लोगों को नहीं रहने दे रहे हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये अपने घर वालों को कैसे रहने देते होंगे। तो बस मेरी यही छोटी सी टॉपिक थी। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा करके खींचना और ज़्यादा चौड़ा करके नहीं बताना चाह रही, बस मुझे इतना बताना था आपको कि यार कभी भी किसी के बारे में बोलो तो सोच समझ के बोलो। मतलब ये तो सोचो कि इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। आप, अरे हाँ, एक बात तो और भूल गई, आप ये भी कहोगे कि तुमने भी तो वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो बनाया था तो आप मेरा वीडियो जाके देख लेना। मैंने कोई हेडवर्ड नहीं किया है, मैंने बस इतना बोला था। जब मुझे ये चीज़ें पता चली कि उन्होंने बोला है कि तुम लोगों को क्यों कोई नहीं देखता, तो उस चीज़ों पे मैंने बोली थी कि आप लोगों को भी प्रमोट किया गया है, इस वजह से आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। हम लोगों को भी प्रमोट किया गया होता तो आज हम लोग भी उसी लेवल पे होते। बस मेरे कहने का यही मतलब था मैडम जी, और कुछ नहीं था। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगी तो उससे पहले मैं आपको ये जवाब दे देना चाहती हूँ। तो ठीक है, आपको जवाब मिल गया होगा। बस मुझे भी जो कहना था मैंने बोल दिया है। जैसे आपको कुछ कहना था, आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, वैसे मुझे भी कहना था, मैंने